बानी और कहता है, ऐ हमारे बाप तू जो ये दर्जा खुदा के साथ हमारा रिश्ते पर रोशनी डालता है। हम किसी को बाप कहते हैं ना, जब ससुर को बाप कहे तो फिर उसे इज्जत देनी पड़ती है। किसी को बाप कहना फर्क बात है, अंकल कहना फर्क बात है। बाप को दर्जा देना पड़ता है। वो बताता है कि ये बाप है, और खुदा कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां। उसी ने जो पहली चीज अपने शागिर्दों को सिखाई वो थी कि खुदा उनका क्या है। कोई शख्स ये जाने बगैर मुयस्सर दुआ नहीं कर सकता। कोई शख्स ये जाने बगैर मुयस्सर दुआ नहीं कर सकता। खुदा के लोगों, दरवाजा अगर हो सके तो बंद कर देना। आज का जो पैगाम है, ये लाइट मेरे ख्याल में लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, ये सही नहीं नजर आ रहा। एक दफा बंद करके देखिए, ज्यादा नीट नहीं हो गया। ये नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड, जी बस अब ठीक है। आ रहा सबको नजर? जी सुनिएगा, ये दर्जा खुदा के साथ हमारे रिश्ते पर रोशनी डालता है। और खुदा ने, यीशु ने क्या सिखाया? खुदा उनका क्या है? कोई शख्स ये जाने बगैर मुयस्सर दुआ। देखो, दुनिया से मांगना फर्क बात है, खुदा से मांगना फर्क बात है, लेकिन बाप से मांगना फर्क बात है ना। जो बाप है, बाप अपने बच्चे के लिए देखेगा कोई चीज तो बाहर से लेता आएगा, और या फिर बच्चा जैसे ही मांगता है बाप को फिक्र लग जाती है कि मेरे बच्चे की जरूरत में से पूरी करनी है। एक एग्जांपल आपको सबसे पहले देता हूं, पहले भी मैं कई दफा दी हुई है। अगर वो बाप है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अक्सर लोग हॉस्टल में पढ़ते हैं और उनको बिल्कुल ईद के करीब छुट्टी मिलती है। वैसे छुट्टी कोई नहीं होती, माँ बाप महीने में एक दफा जाकर मिल सकता है, अगर करीब हो तो 2 बार, हर रोज मुलाकात का मौका नहीं होता। एक बाप जो है वो अपने बच्चे की तरबियत के लिए उसको अकेला छोड़ता है। सुनिएगा खुदा के लोगों, जब एक बाप, मैं एग्जांपल देने लगा हूं, एक बाप था और एक मां थी। एक बच्चा छोटा था, जब उन्होंने दाखिल करवा दिया, वो साल बाद मिलने जाते और 6 महीने बाद मिलने जाते, और या ईद को पर अपने बच्चे को, वो मसरूफ थे और हिम्मत थी और बड़ा बिजी लोग। एक ऐसा आया, वो माँ बाप ईद के करीब वो और चले गए, और रोड सिटी ईद करीब थी कि हम आकर
वापस। कुछ हुआ कि जब वो आने का उनका वक्त हुआ तो वो नहीं आ पाए, कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से वो ना आ पाए। सब बच्चे हॉस्टल से ईद के मौका पर अपने घरों को चले जाते हैं। वो बच्चा अकेला एक रह गया। सब लोग चले गए, सिर्फ एक चौकीदार था। उन्होंने उसको फोन किया कि हमारे बच्चे को यार अपने पास ले जाना, हमारा मसला बन गया, हम बच्चे को ले नहीं सकते। लेकिन वो भी भूल गया। जब वो अचानक आया, ना वो किसी रिश्तेदार के पास छोड़ सका और ना वो उसको ले सका। अचानक उसे याद आया कि वो बच्चा के लिए मुझे कॉल आई थी। जब वापस गया तो बच्चा एक खिड़की को, विंडो को पकड़ के रो रहा था, जार जार रोता ही जा रहा था। वो चौकीदार के आवाज देता है, बेटा बात सुन। वो आवाज नहीं सुन रहा, कहता बेटा मेरी बात सुनो। वो बच्चा रोता ही जा रहा है। चौकीदार ने दरवाजा खोला और अंदर गया, बच्चे को अपनी तरफ किया। और जब बच्चे ने देखा, वो बच्चा देख नहीं रहा था। कहता बेटा मैं तुझे गिफ्ट ले देता हूं, तुझे कोई चीज ले देता हूं, तुझे बाजार ले जाता हूं, जो तू चाहता है वो ले जाता हूं। बच्चा रोता ही जा रहा था। वो जब जार जार बच्चा रो रहा था तो वो बच्चे को कहता है बेटा बता तुझे क्या चाहिए। वो शख्स परेशान हो गया। वो बड़ा ही परेशान होकर बच्चे को रोते हुए वो बेदिल हो गया और बड़ा ही वो परेशान था। कहता बच्चा बेटा तुझे क्या चाहिए, मुझे बता। कहता मुझे मेरा बाप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है बेटा कोई और चीज मांग। कहता नहीं मुझे मेरा बाप चाहिए, वो चीजें नहीं चाहता। वो कहता है मैं तुझे फलां चीज ले देता हूं। वो रोता जा रहा। वो कहता है नहीं सर मुझे मेरा बाप चाहिए और कुछ नहीं मुझे चाहिए। मैंने चीजें नहीं लेनी, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने दुनिया की चीज और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाप चाहिए। मुझे अपने बाप के पास जाना है। जिन लोगों के मां बाप उनसे दूर चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, मां बाप जैसा दिलासा कोई नहीं दे सकता। बड़े लोग चीजें देने के लिए तैयार होते हैं, कोई रिश्ते बनाने के लिए तैयार होते हैं, पर वो दर्द और बोझ कोई बाप जैसा नहीं रखता। बाप अपने बच्चे के लिए जान देने पर तैयार हो जाता है, अपनी जान पर खेल जाता है अपने बच्चे को। मैंने एक जगह पर ऐसा देखा कि हादसा हो रहा था, बच्चे ने बाप ने अपने ऊपर से गाड़ी गुजरवा ली, लेकिन बच्चे को ऐसे कर दिया। बाप यहां तक डिसीजन ले जाता है, लेकिन खुदा के लोगों, खुदा हमारा बाप है। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए यीशु ने यह पहली बात आपको सिखाई है, ऐ हमारे बाप तू जो तेरा नाम आसमानी बाप का नाम पाक माना जाए। कहां पर है? बोलिए कोई। सही बात कह रहे भाई, हर जगह पर सही बात कह रही है बहन। और कोई? सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या फिर आयत को पढ़िए। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम कहां पर? हमने पहला कोर्स जो बच्चे पहले आए थे क्या गया था? दिखता है। आगे क्या गाया था?
आता है बासी है ख्याल क्या है तू पाक है। क्योंकि अगर मेरी जिंदगी में पाक नहीं है, दुनिया में पाक है, आसमानों में वो पाक है। दुनिया वाले हुक्म मानते हैं, आसमानों वाले हुक्म मानते हैं, और जमीन के नीचे की मखलूकात, जमीन के ऊपर की मखलूकात, आसमानों के ऊपर की मखलूकात, हर चीज उसका हुक्म मानती है। अगर मेरी बहन आप नहीं हुक्म मानती, या मेरे भाई आप उसका हुक्म नहीं मानते, तो कोई ये कहने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हर रोज कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, आसमान पर तो है, लेकिन आपकी जिंदगी में उसकी पाकीज़गी ठीक नहीं है, बरकरार नहीं है, तो फिर आप ये कह नहीं सकते, कहे भी तो कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, पर वो उसकी जिंदगी में पाकीज़गी का मियार कायम ना रहे, तो फिर क्या फायदा कहने का। बहुत से लोग कहने तक होते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है जी? क्यों जी, मेरी बात की बहनों समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो दोबारा आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा सकता हूं। ये दर्जा बाप का क्या है? ये दर्जा खुदा के साथ है, रोशनी डालता है कि वो हमारा बाप है, लोगों का खुदा है, लोगों का आका है, भगवान है, लोगों का परमेश्वर है, लोगों का वो कुछ है, हमारा वो बाप है। लिखा है, ऐ हमारे बाप तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए, तू मुझे पाक कर दे, तू मुझे मुकद्दस कर दे, मुझे बेऐब कर दे। लिखा है, पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों सुनिएगा, लिखा है अकरार करना, अकरार करना कि खुदा कहाँ रहता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान तू पर जो है। क्या हम ये जाने बगैर खुदा तक पहुंच सकते हैं? वो कहां रहता है ये मालूम किए बगैर हम नहीं मानेंगे। वो आसमान और जमीन पर क्यों अख्तियार रखता है? जब हमारी जिंदगी में उसका अख्तियार होगा, जब पाक होगा, तो हम पाकीज़गी की हालत में जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। लिखा है, जो तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा। हालेलुया। जानना है वो कहां पर रहता है। कहां पर रहता है जी? आसमानों पर तो है, पर क्या हमारे अंदर भी है? क्यों बहनों? वो आसमानों पर है, क्या वो मेरी जिंदगी में भी है? वो मेरी जिंदगी में उसका अख्तियार है। हमने गीत गाया, खुदाया तेरी रूह तो मैं बला न सके किधर जाना। यूना नबी ने भागने की कोशिश की ना, खुदा ने पकड़ के अपना काम ले लिया। आमीन। खुदा के लोगों, बहुत से लोग उसकी हुजूरी से भागना चाहते हैं। अकरार करना कि खुदा कहां रहता है, और फिर तेरी बादशाही है। नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। बादशाही की ख्वाहिश रखना। हर बादशाह अपनी बादशाही और इख्तियार से जाना जाता है। हर बादशाह अपनी बादशाही और इख्तियार से जाना जाता है। हमें खुदा को कायनात का बादशाह शनाख्त करने में कोई मुश्किल नहीं है। हम उसकी बादशाही और उसकी हुक्मरानी पर ईमान रखते हैं कि जैसे आसमान पर वैसे ही जमीन पर भी है। इसके बावजूद
हम दुआ करना पसंद करते हैं करते हैं कि तेरी बादशाही आए हम में से बास अपनी जिंदगियों में उसकी बादशाही को कबूल नहीं नहीं करते। बादशाही आए, जब बादशाही तेरी बादशाही आए, क्या उसकी बादशाही का मेरी जिंदगी में है वो असर? उसकी बादशाही का असर हो तो कदी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ है परा गलों लथे दे। अक्सर कहते हैं, मैं सुनता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कहते मैं मुंह नहीं लाना, ये मेरे काम हूं मैं मुसीबत चाहते बाद कई लोग कहते हैं कि कोई गल नहीं, खैर है हूं तो साडे बच्चे छोटे ने, बाद च वड्डे हो गए सारे हालात च मैनूं वेखी जिंदगी च मुंह ला गई तो गल करे मुंह ला गया थे। सो ऐसी बातें ना किया करें। आपकी जिंदगी में अगर ऐसी बातें करते हैं, मैं लोगों से सुनता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों की बादशाही समझते हैं कि बच्चे बड़े होकर आपका कुछ कर देंगे, तो कलाम खुदा में लिखा है मलाउन शख्स है जो बशर को अपना जोरे बाजू समझता है और इंसान पर तवक्कुल करता है। ऐसे लोग मैंने देखे जिनके बच्चे बड़े बाअसर सूख और बड़े अच्छे ओहदों पर और माँ बाप को रुलते देखा है। ऐसे लोग देखे हैं जिनकी औलाद नहीं होती पर वो शहजादों की तरह उनकी केयर की जाती है। बच्चों पर नगाए ना लगाए, लश्करों के खुदा पर दिल लगाए। आमीन। ना किसी को ताना दे और ना किसी के लिए ऐसी बात कहे। बादशाही उसकी है। हालेलुया। हर बादशाह की अपनी पहचान बादशाही और उसके इख्तियार से होती है और शिनाख्त किया जाता है वो कैसा बादशाह है। आपका बादशाह कैसा है? बादशाहों का बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह है। जंग में वो फातेह हुआ, जंग में वो फातेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह। हालेलुया। वो जंग में फातेह है। आप अगर जहां पर भी जाएंगे वो फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। कुछ लोगों ने अर्क नूं गोडा लाया होया, लेकिन अपने रवैये को ठीक करें। बहुत सी चीजें आप देखते हैं, ऐसा नहीं मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, आप खुदा की मर्जी के मुताबिक हो जाएं। दुआ करना बड़ी बात नहीं है, दुआ करने के साथ उसकी मर्जी के मुताबिक होना बड़ी बात है। अंडरस्टैंड करें मेरी बात को। अगर आप दुआ कर रहे हैं तो दुआ करने के साथ उसकी मर्जी के मुताबिक होना है। दुआ करने के साथ क्या होना है? उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ करना अच्छी बात है। दुआ हम करें, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तू जलाली है, तू पाक है, मुकद्दस है, खुदावन तू अपना जलाल जाहिर कर, दुनिया को ठीक कर दे। ते खुदा मैनू ना ठीक करी है, मैं नहीं ठीक होना। तुम्हारा लिए भी दुआ करने, सब कुछ करने कि आप ठीक होंगे ही नहीं। अपनी जुबान ठीक नहीं कर दे, अपनी सोचा ठीक करनी कर दे है। कोई नफरत भरी हुई है। मेरे वस चले ना तो मैं ये करके वो करके रखता, बड़ा बड़ा कुछ बोलते नहीं। अगर बादशाही का अख्तियार आपकी जिंदगी में खुदा का है तो फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? बादशाह की। अगर आप तजर्बा करें, अभी अभी हमारे मुल्क में इलेक्शन हुए हैं और जो हुकूमत आई है, दूसरी हुकूमत, जो एक बादशाह बना है उसको बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं, वो शोर डालते हैं, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते। अक्सर लोग खुदा की बात सुनना पसंद नहीं, चर्चा आके भी
ध्यान बाहर ही रहता है, चर्च आके फोन वाली ध्यान रहना। ध्यान कहां पर रहता है? फोन में। ध्यान कहां पर रहता है? बच्चों में। ध्यान कहां पर रहता है? जाके बनाना की है परौने आने वाले ने हैं? अपने रिश्तेदारों से दिल हटाएं, लश्करों के खुदा से दिल लगाएं। रिश्तेदारों से मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उसकी हुजूरी में आए जाए उस वक्त कोई दूसरा मुदाखलत ना कर सके। कि दफा जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, वेखदा ते वेख के मैं को डरना, मैं इहदे दिलों प्यार करना या करनी है। मेरा भरा है, मेरी भैन है, मेरा रिश्तेदार है, मैं ये दूसरा नाराज हुंदा तो होए, मैं नहीं, मैं डरदा ही नहीं। तो तुसी खुदा को डरदे ही नहीं, गल्लां होर ना कर दे हैं, पोनियां मार दे। ओ खुदा के लोगों, आप, मैं कहा जाए ना, खड़े हो जाए दुआ करें। हम कोर्स गाते हैं तो लोग बैठ जाते हैं, तगड़े नहीं होंगे। आटे वाली लाइन च 5 घंटे लगना पे, खड़ल पै गया, पर फिर ठहरी ठहरी ठहरी। ओ खुदा के लोगों, अपना आप ठीक करें। ओ आटे तो दिल हटा लो, लश्करां दे खुदा ते दिल लगा लो। साडा भी किते ना आ जाए ना आटे वाली लिस्ट, और ना आए ना, आसमान की बादशाही विच ना आ जाए, बड़ी गल है। खाने पीने की चीजों की तलाश में गैर को में रहती है, पहले तू आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश कर, तो ये सब चीजें भी तुमको। आमीन, हालेलुया। उसकी मर्जी के ताबे होना। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। कितने होवे? जमीन पे भी। कहने हैं जमीन ते पूरी होवे, कि असी जमीन चो बाहर हैं, अपनी जिंदगी च पूरी होनी नहीं देंदे। अख्तियार ही चाल साडे अख्तियार ते नाल करार ते चर्च बीमार है, ते चर्च वास्ते जाना ते पई बड़े बीमार है, थके ही हुए बड़े हैं, पूरा हफ्ता रेस्ट नहीं की। जो बंदा एक्टिव है तो बुढ़ी ने कहना चुप कर जा, आराम ही कर देगा, तेन उस वक्त ही आखिर आ जाती है। तो जो बुढ़ी एक्टिव है तो बंदे ने कहना, दोनों चो खानदान चो कोई ना कोई एक बंदा एक्टिव होंगे, तो जो दो हो जाए, लिखा जमीन तो दो मुतफिक हो जाए, दो एका कर लेन ते खुदा उन्हां नाल मुतफिक हो जाता। आमीन। ते दो एक्टिव हो जाए, किसी की मजबूरी ड्यूटी लग गई फर्क गल है, लेकिन घर लेट के काम ठीक ना करो तो की होंदा, गल ठीक नहीं ना। सो क्या है? खुदा की मर्जी को पूरा करने से मुराद उसके आइन को पूरा करना है, पूरा करना। राह चलते उठते बैठते क्या करना है? जिक्र करना। तेरे घर की चौखट पर और फाटक पर खुदा का कलाम लिखा हो। घर की चौखट पर कलाम तो नहीं, घर की चौखट पर शैतान बैठा हुआ है। और दूसरा लाइन और चैनल लाइन, आइन को पूरा करना। और खुदा का आइन क्या है? आइन क्या है? लस आइन जो है
वो क्या है, गौर करना है। तिमोथियुस के खत में लिखा है, हर एक सीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्जाम और सलाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है, फायदेमंद भी है। इल्हाम, तलीम, इल्जाम, सलाह, रासबाजी, तरबियत के अपनी तमाम जरूरियात के लिए खुदा पर इंतजार करना। कोई गल नहीं, दिहाड़ी फालतू लगे या ना लगे, खुदा ते भरोसा कर लो। पूरा हफ्ता सी कई दफा पूरा पूरा महीना काम करने, तो पूरा हफ्ता अगर बीमार हो जाए या कोई रिश्तेदार च कोई खुशी गमी हो जाए, पूरा हफ्ता छुट्टी करके तो उत्थे जाने, तो खर्चा भी डबल। या कोई बच्चा बीमार तो कोई प्यो सारियां दिहाड़ियां बच्चे ते लग जाए। खुदा दे भी ना फरमान, हमारी रविश क्या हो कि रोटी आज हमारी रविश के लिए ना हो, हमें हमारे रोज की रोटी जो है, ये इस बात पर गौर करते हैं। खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। इस बात पर गौर करना है, हमारे रोज की रोटी, रोज की रोटी से मुराद भरोसा करना, रोज की रोटी से मुराद भरोसा करना है। खुदा कादिर मुतलक है, जिसने हमसे वादा किया कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना हमें फरामोश करेगा। इस पर हमारा मुकम्मल भरोसा है। मोहब्बत की एक खूबी भरोसा करना है। खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो कई भरोसा करके, मैं एक दिन फेसबुक ते देख रहा सा, वो बुजुर्ग बाबा सी, उन्हें पता नहीं केड़े मुल्क की कोई लड़की सी, मैं वो देख रहा सा कि उन्हें की कीता, बाबा तस्वीर किसी मुंडे दी लाई सी बाबे ने, तो उन्हें डीपी लगा के तो गलबात करता रहा। वो बाहरों गोरी आ गई, अन्ना भरोसा करके बाबे को आ गई। बाद च उन्हें आके केस किया, कहती है ओ बाबा के मैं तेरे नाल शादी करांगा। वो कहती है मैं नहीं करनी, तू मैं तो अपनी तस्वीरां दे केस लग गया। असी दुनिया ते भरोसा कर लेने, झूठे लोग इंसाना ते भरोसा कर लेंदे ने, लश्करां दे खुदा ते भरोसा नहीं करते। अही सामने जरा देखने ओ आंखों देखे पर नहीं, जो नजर नहीं आता है। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, हम आंखों देखे पर भरोसा करते हैं। मोहब्बत भरोसे की खूबी है। यूहन्ना के खत में लिखा, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने भेजा है ताकि हम उसके सबब से, इंसान सिर्फ रोटी ही से बल्कि हर उस बात से, आमीन, भेजा किस लिए कि हम उसके सबब से, अगर आपकी जिंदगी में यीशु है तो जेडे लोग यीशु के पीछे गए भुखे रहे, जंगल च बियाबान च चले गए, लोग कहते ने इन्हों असी नहीं खिला सकते, बड़े लोग ने। शिगिरदा ने कहा, यीशु ने कहा तुसी खिलाओगे। यीशु थोड़े को बरकत देना जानता है।
जो थोड़े में ध्यानदार है उसे ज्यादा का। अब जो ऐसे कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तस्हीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आमीन। इसी को मुसन्निफ कहता है हमारी क्या है जी, दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा। जड़ी दरखास्त किसी को लैके जाती हो ना, कदमां च यसू दे आ जाओ, यसू तेरे कदमां च है मिलदा आराम है। सो खुदा के लोगों, माफ करना या माफी पाना आखिरी बात है, इस पर गौर करेंगे। माफ करना या माफी पाना, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको माफ करेगा। अगर तुम आदमियों के कसूर माफ माफ करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे। माफ ना करेगा। नंबर 1, माफी मोहब्बत करने वाले इंसान के अंदर होती है। माफी कहां पर होती है? कहने से नहीं, मोहब्बत है। यीशु मसीह मोहब्बत से भरा, वो मुंह पे थूक रहे हैं, तमाचे मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, यीशु मसीह को संसार कर रहे हैं, यीशु मसीह को लाम-तान कर रहे हैं, उसके अंदर मोहब्बत है। अब बच्चे कई दिन मार के चपेड़ वेखो, जिस सिर दे वाला नूं मारना पेगी तो गल करे, क्योंकि बाद च मैं देखांगी रूहानी पर, चर्च के बाद देखांगे तेरा तो बंदोबस्त कर ला। एक काम नहीं करना, एक काम छड़ दे नहीं। यीशु ने तुहानू अपनी बेटी बना लिया। आमीन। हुण ये काम लड़ना झगड़ना लड़ना वो बच्चों को भी सिखाते हैं क्या, गुस्सा लड़ना घमंड जो है आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, माफी एक दरगुजर, दरगुजर, माफी एक दरगुजर है। दरगुजर कब होती है? हौसला हो, छड़ कोई गल नहीं, खुदा नहीं। जब खुदा जिंदगी में हो, जब उसका कलाम जिंदगी में हो। तीसरी बात, माफी से मुराद दूसरों को शिफा देना और अपने आप को आर्जी तौर पर दुख देना है। नाल वाला गल्लां करदा पिया, मसाया साडे खिलाफ है, तसी की करना है? थोड़ी देर अपने आप को जख्मी करना है आर्जी तौर पर। अच्छा नहीं लगता, किस तरह वो भैन जी छड़ भी दो, नहीं छड़ना छुड़ना मैं कोई को बंदोबस्त करके छड़ना नहीं। खुदा के लोगों, आज चौथी बात क्या है? माफी भूल जाने की गुंजाइश के बगैर नामुमकिन है। कहते माफ तो मैं कर छड़िया ते फिर भी दसने उन्हें मेरे नाल भी कीता, ओ भी कीता, ओ भी कीता, सारी स्टोरी दस के मैं माफ कर छड़िया। की तू माफ कर छड़िया? सारी गल ते कदूरत हजे भी तेरे विच है। उन्हें माफ कर छड़िया भाई साहब, मैं दिलों माफ कर छड़िया, पर गल अपनी पूरी सुना के 20 बंदियां दसना कि उन्हें मेरे नाल कीता ही ते मैं उहदे नाल कीता। किसी एक की बात नहीं है, हम सब इसी दुनिया में रहते हैं। ये सिर्फ आपके लिए ना, उतना ही कलाम मेरे लिए भी है।
उतना ही कलाम इधर तजर्बा करें। मैं ऐसे कई वाक्य बता सकता हूं, ऐसे वाक्य कई बता सकता हूं जब हमने किसी के लिए कुछ ना बोला, फिर उन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छे अल्फाज और बहुत शर्मिंदा थे अपने अल्फाजों में। जहां पर बिस्ती बुस्ती की बात हो, लड़ाई झगड़ा जहां पर ज्यादा बात हो, मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद जाऊं। मैं कोई खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, या फिर हमारे खादमों में तरलापना एडा आंदा कि वाह कमाल है मेरे तरला स्पेशलिस्ट। जेड़ा बंदा नहीं मनता, मैं इन्नियां माफिया मंगना कि बंदा बना देना। सानू लोकां नू मलान दी कोशिश करनी है, फाड़न दी कोशिश नहीं करनी। ਇਹਦਾ छोटा ਜਿਹਾ बदला ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ मैं तेरे पिछे ही हाँ। पिछे फिर की होंदा, पिछे पैसे कोई नहीं चलाता, पिछों ਇਹਨੂੰ पैन तो चार छित्ता सही हो जाएगा, दोबारा नहीं ठीक दोबारा नहीं करेगा, फिर कोई पिछे भी नहीं जाता। पहले तो कहते ने पिछे ही आ तेरे, फिर पिछों कहते ने लग लैंदे कोई गल नहीं, दुनिया ना उंचला होया ते ना। खुदा के लोगों, माफ करना और माफी पाना। जब आप माफ करेंगे तो माफी पाएंगे। आमीन। आप किनको माफ करते हैं? इंसानों को। आप माफी किससे पाएंगे? आमीन, हालेलुया। खुदा के लोगों, आए इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदा का कलाम आपकी और मेरी आज रहनुमाई कर रहा है। खुदा उनके कलाम में बड़ी कुदरत है, और खुदा का कलाम कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। इस कलाम को अपनी जिंदगी में बसने दे और कसरत से उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि वो आपको बरकत दे सके, आपको बहाल कर सके और आपको खुशहाल कर सके। हालेलुया। जो मैंने बातें सिखाई हैं वो समझ आ गई है जी? पक्की बात है जी? हाँ जी, पक्की बात है, बातें सारी याद है? क्या है हमने क्या पढ़ा आज? कुछ सुस्ती सुस्ती थोड़ी छा गई है। ऐ हमारे बाप तेरा नाम तेरी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हालेलुया, हालेलुया। आए उसकी हुजूरी में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें और उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देने की कोशिश करें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में ताजगी पैदा करना चाहता है। स्वयं उस खुदा को चाहें कि खुदा आपको बरकत दे सके, खुदा आपको बहाल कर ले, खुदा की हजूरी को महसूस करें और खुदा उनको कहें कि खुदा हमें बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुझे और आपको इस कलाम को वसीले से आए अपने सर कुछ खाते हैं और उसकी हुजूरी को महसूस करते हैं। हालेलुया। हम दुआ करेंगे जी, अपने सर को झुकाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, आखिरी दुआ करेंगे। एक मिठाई हमारे चर्च में आई है, खुदा के खादम पास्टर शकील अनवर गिल साहब ने भेजी है। वो उनकी मखसूसियत थी
5 तारीख को वो खुदा के खादम बिशप बने हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। आए अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करता हूँ भाई रफीक के लिए, जिसके लिए हमने सुबह भी दुआ की। उसका सारा नुकसान जो हुआ है यीशु नाम से वापस उसको हो जाए। यीशु नाम में खुदा हम कलीसिया के साथ मिलकर अपने इस भाई के लिए बरकत की दुआ देते हैं। अपने इस भाई को सलामती में बुला लेते हैं। शादमानी ताजगी आपके बेटा की जिंदगी में चाहते हैं। आपकी कुदरत और आपका मस्सा आपके लोगों को संभाले और बरकत दे। आसमानी बाप, एक एक जिंदगी को, एक एक रूह और जान और बदन को हम आपके ताबे करते हैं। प्यारे पाक खुदा, खास तौर पर मैं आपका खादम सबको बरकत की दुआ देता हूँ। आपका जलाल और आपकी हजूरी आपके लोगों की जिंदगी में मांगता हूँ। खास तौर पर खुदा पास्टर शकील के लिए, आई खुदा जिनको खुदा आपने एक नया औहदा दिया, बिशप शकील को खुदा तेरे हाथ में देते हैं। बड़ी बरकत दे, रहम और फजल दे कर दे खुदा।